मार्केट बकवास है, यू शुड डू एन यस, खत्म है वो, उसमें क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे सर। यू वोंट गेट क्वेश्चंस। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। It's okay. Let's discuss this. Exchange rate is price at which one currency is converted into or exchanged for another currency. For example, वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस सुना होगा आपने। वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में क्या होता है, फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं या कोई इंडिया बाहर से आया है, उसको पैसे वो कराने, एक्सचेंज कराने, तो वो क्या करेगा, वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस जाएगा कि भैया देखो हमारे पास इतना है, ये हमको एक्सचेंज करना। बट उसकी भी लिमिट होती है और उसकी लिमिट के साथ कुछ चार्जेस भी पे करने होते हैं, एडिशनल चार्जेस कटते हैं वो आपको जो पैसा मिलता है। ऐसे बहुत सारे वो हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से फॉरेन जा रहे हो तो देयर इज समथिंग लाइक टाइम्स करके एक वो है संस्था है, और भी संस्थाएं जो ये काम करती हैं। एक पहले नहीं है जो थॉमस क्रुक, थॉमस कुक या क्रुक जो भी नाम है, तो ये बच्चे आज के सर वो ठगी करते हैं पर क्रूक नहीं है। ठगी करते हैं। क्रूक में ठग, तो वो ठगी तो हैं, वो क्या करेंगे पर नाम को कैसे? वर्ल्ड में, या आई टुक द नेम इंटेंशनली, रीजन बीइंग फॉर से 91 रुपीज मिल रहे हैं 1 यूरो के, वो बोलेंगे सर हम आपको 89 रुपीज ही देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे एक्सचेंजेस चल रहे, ये चल रहे हमारे कुछ कंडीशन, तो वो क्या कर रहे हैं, 2 रुपए की ठगी कर रहे हैं वहां पे। तो दे आर नॉट, खैर मजाक था ये, दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, दे गो विद द रेट्स वॉट एवर इट इज हैपनिंग, और उसके अकॉर्डिंग रखना है सब कुछ। देन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वी आर इन अ क्लास सो नाउ वी नीड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। देन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम क्या है वो समझना है पहले। कंप्लीट इंटरवेंशन ऑफ अथॉरिटी, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक अथॉरिटी क्या करता है। अब जैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी की बात करते हैं, तो जो $1 था वो जब इंडिया आजाद हुआ तो तकरीबन मान लो अगर 4 रुपए के बराबर था, तो इसको गवर्नमेंट ने 1971 के आसपास 25 रुपए किया, 25 भी नहीं किया होगा और कम ही किया होगा, 15 रुपए मान लो किया। फिर 1994 में किया, इसको 25 रुपए कर दिया 1992 में, और फिर इसको फ्लोटिंग कर दिया। फ्लोटिंग का मतलब हुआ मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट में जैसे डिमांड सप्लाई आएगी उसके हिसाब से रुपया गिरेगा और या बढ़ेगा। तो रुपया गिरते गिरते आज की डेट में कहां पे आ गया, 82 रुपए पे आ गया फ्रॉम 25 इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कुछ समझ में आया? अब भी कुछ कंट्रीज हैं जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं। कुछ कंट्रीज फॉलो करते हैं, लाइक चाइना। चाइना इंटेंशनली अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करता ताकि उसके एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो, गुड्स चीपर हो जाएंगे ना फॉरेन करेंसी के उसमें। फॉर एग्जांपल पहले आपको $1 के लिए कितना देना पड़ रहा था, 70 रुपए, आपने डेप्रिशिएट कर दिया, डेप्रिशिएट करने से क्या मान लो 74 रुपए कर दिया, कीमत किसकी बढ़ गई, डॉलर की। डॉलर की कीमत क्या बढ़ी, अब आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो सामान भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ पाए? तो वो यहीं पे, अब यहां पर क्या है, कंप्लीट इंटरवेंशन होगा फिक्स्ड में। फ्लोटिंग में क्या है, मार्केट फोर्सेस है। बट इंडिया के बारे में कहा जाता है कि हम डर्टी फ्लोट की पॉलिसी यूज करते हैं, डर्टी फ्लोट की या मिक्स फ्लोट की। डर्टी फ्लोट या मिक्स फ्लोट का इंडिया पे तमगा इसलिए लगाया जाता है कि एट टाइम्स जब आप देखते हो कि रुपए बहुत तेजी से डिप्रिशिएट हो रहा होता है, एक इनविजिबल हैंड आता सपोर्ट करता है। वो इनविजिबल हैंड कौन है, आरबीआई। आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स डालता है जिसकी वजह से रुपया थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाए, अप्रिशिएट कर जाए, या जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाए मार्केट की। ठीक है, तो ये जो डर्टी फ्लोट यूज करना है, इज दिस मतलब बैड थिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बैड थिंग है, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है ना। अगर रुपए की कीमत लगातार गिरती रहेगी तो चीजें इंडिया में महंगी होती जाएंगी, दैट इज अगेन इन्फ्लेशनरी। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 2021 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का प्रीलिम्स का। इसमें कुछ नहीं है, ये समझो, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करोगे,
एक्सचेंज रेट है एक करेंसी का अगेंस्ट में बास्केट ऑफ करेंसीज के उसमें, और उसी को हम नील कहते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। फॉर एग्जांपल 4-5 थी फॉरेन करेंसीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थी, और एक इंडियन करेंसी हो गई, इनका कंपेयर करके इन पांचों के एवरेज का और एक रेट एक्सचेंज निकाल दिया, वो क्या कहलाएगा? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझ में आया? कुछ नहीं आया, दिमाग से ऊपर गया? बोलो तो समझो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो अब मैं से 10 बार पूछो, ठीक है ईशान? यस सर। तो आओ 10 बार पूछो फिर। अरे एक बार तो नील, रुपया है, रुपए को जब डॉलर में बदलना है तब क्या आ रहा है? 82 रुपए $1। इसी रुपए को यूरो में बदलना हो 1 यूरो में, तब क्या था? 90 रुपए के आसपास, ठीक है। इसी डॉलर को रुपए को 1 येन में बदलना होगा तो मान लो कुछ x रुपए होगा, वहीं पाउंड स्टर्लिंग में बदलना होगा तो कुछ y रुपए होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग रेट है, लेकिन एक जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का एक वेटेड एवरेज निकालेंगे। किसका? जो पांचों करेंसी थी, यूरो हो गई, येन हो गई, पाउंड स्टर्लिंग हो गई, एंड यूएस का डॉलर हो गया, या किसी और का कुछ हो गया, ठीक है। इन सब का एक वेटेड एवरेज निकाला। फॉर एग्जांपल इस वेटेड एवरेज को निकालने के बाद 1 रुपए वेटेड एवरेज का एक जो भी अमाउंट होगा वो 80 रुपीज के आसपास आया, तो ये 80 रुपीज क्या हो जाएगा? उसका नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा। जी सर। क्वेश्चन जैसे हाँ। कि हर कोई बोलता है डॉलर, तो डॉलर में क्यों होता है? मतलब कि जैसे कि रशिया का रूबल है, हाँ। वो क्यों नहीं इतना पॉपुलर होता है, और डॉलर ही क्यों इतना वो है? बिकॉज डॉलर इज इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी क्या है? डॉलर है। A to Z कोई भी कंट्री है एक्सेप्ट जो कंट्रीज क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता लॉजिकली देखा जाए तो, या लिमिटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उनको छोड़ दिया जाए तो जितनी भी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, हर कंट्री अगर अपने अपने करेंसीज में केवल डील करने लगेगी तो सबका एक बल्कअप हो जाएगा और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फॉर से मान लीजिए रशिया इंडिया के बीच में लिमिटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या इंडिया फ्रांस के बीच लिमिटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अगर वो सिर्फ अपनी करेंसी में डील करेंगे, फॉर से इंडिया रुपए में और वो उनकी यूरो में, तो क्या होगा कि इंडिया के पास केवल यूरो रहेगा, उनके पास रुपए रहेंगे, सो दे विल बी बाउंड टू डू द मार्केट विद ईच अदर ओनली, नॉट विद द अदर वर्ल्ड। बट मार्केट क्या बात करता है? फ्री मार्केट की, कोई डिस्टॉर्टिव मेजर की बात नहीं करता है। तो वहां पर क्योंकि यूएस एक सुप्रीम पावर बन चुका था, तो यूएस की हेजमनी की वजह से और भी अदर रीजंस की वजह से जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डॉलर बन गई, ताकि ट्रेड भी इजी हो। अब जिसके पास डॉलर है वो कहीं से भी कुछ भी ले सकता है, डॉलर में ही डील करेगा इंटरनेशनल ट्रेड्स में। इंडिया की जो भी डीलिंग इंटरनेशनल ट्रेड में होती है वो डॉलर्स में होती है। बट अब कुछ कंट्रीज ने शुरू किया है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने, कि उसी की तरीके से अब हम भी करेंगे। फॉर एग्जांपल चाइना रशिया के बीच, इंडिया रशिया के बीच रूबल में डील करना, रुपीज में डील करना, इंडिया ईरान को रुपीज में डील करने का कॉन्टेक्स्ट दे रहा है या किसी और कंट्री को दे रहा है, ताकि फ्रांस में हुआ है। पॉइंट क्या है इन सब के पीछे? इन सब के पीछे का पॉइंट ये है ताकि जो डॉलर की एक स्ट्रांग वो है। अब क्या है, हमें नहीं पता कि यूएस के पास कितने डॉलर्स हैं, बिकॉज डॉलर इज बीइंग प्रिंटेड वेयर, यूएस की करेंसी है। तो इस वजह से भले यूएस आज की डेट में शायद नंबर 2 पे होगा डॉलर की अपेक्षा में, चाइना पहले पे होगा, बट फिर भी हमें नहीं पता बिकॉज यूएस हैज इट्स ओन करेंसी एज अ डॉलर। इसी हेजमनी को तोड़ने के लिए, इसी सुप्रीमेसी को तोड़ने के लिए अलग अलग कंट्रीज अपने अपने उसमें डील करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ट्रेड का 88.3% डॉलर में ही हो रहा है। जैसे पहले पाउंड में होता था, जैसे पहले पाउंड में होता था, यूरो में होता था, फिर उनकी चीजें खत्म हुई बिकॉज दे वर द लिमिटेड मार्केट्स नाउ। यूएस बिकमिंग द मोस्ट सुपर पावर एंड बिगेस्ट मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है यूएस आज की डेट में। अब क्या है, जो चाइना का अपनी करेंसी है, ठीक है, उसमें भी मार्केटिंग लिमिटेड है,
वो किसके साथ कर सकते हैं? नॉर्थ कोरिया के साथ कर सकते हैं फॉर से, या रशिया के साथ टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, या उन करेंसीज के एक्सटेंट में कर सकते हैं जिनके साथ उनके ज्यादा अच्छे टर्म्स हो। बट इंडिया विल नेवर डू इट विद द चाइनीज करेंसी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चाइनीज मैनिपुलेशन बढ़ सकता है कंट्री में। क्यों? क्योंकि हमें जब उसको एक्सचेंज करना रहेगा तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा? चाइना के पास ही जाना पड़ेगा। समझ गए पॉइंट? यहां पे बस इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो तो वो रीग हो जाता है, और कुछ नहीं है। कैप्चर्स इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन कंट्रीज एंड इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, आटा भारत में कितने का बिक रहा है? 40 रुपए, 35-40 रुपए, और ज्यादातर आजकल लोग तो 50 रुपए भी बेचने लग पड़े हैं। पाकिस्तान में कितने का बिक रहा है? अगर कोई इंडिया टीवी वाला जर्नलिस्ट होगा तो बोलेगा 300 रुपए, कोई आज तक वाला होगा तो वो 350 भी बोल सकता है, कोई एनडीटीवी वाला सज्जन होगा तो वो शायद कहते 160-180 रुपए किलो बिक रहा है। 150 किलो होगा। और ईशान होंगे तो ईशान कहेंगे 150 रुपए बिक रहा है। ईशान थोड़े से लीनियंट हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ, दैट्स अ गुड थिंग, भाई हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो 150 रुपए केजी। अब क्या है, ये इन्फ्लेशन दिखा रहा है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी पे असर क्या पड़ रहा है? डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा होगी इंटरनेशनल करेंसीज के आसपास। पाकिस्तानी रुपया कह लो या पाकिस्तानी जो भी नोट है वो कितना होगा अभी? $1 200 पार है। इट्स अ वेरी बैड थिंग। अब जैसे इंडिया का 1 रुपए नेपाल के 16 रुपए के बराबर है, ठीक है? इसीलिए लोग नेपाल घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल सस्ता है। बट अब ये केवल मिथ है, अब नेपाल सस्ता नहीं है।